जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज का सेशन हमारे व्यूवर्स जो हैं उन्होंने कहा था कि जी आपके स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में हॉकी भी है। तो चूँकि हमारी इधर हॉकी की ट्रेनिंग नईम साहब हैं, नेवी से रिटायर्ड हैं, सर्टिफाइड कोच हैं और ये ट्रेनिंग करते हैं। पिछले दिनों में ये इंजर्ड थे, इस वजह से सेशन नहीं हो सका। तो आज मौका मिला है, आज का सेशन है। ये सेशन जो है ना इंशाल्लाह आप अपने घर के लॉन में, अपने करीबी ग्राउंड में, आप घर की छत में, इसी तरह जिस तरह क्रिकेट सीखते हैं इसी तरह हॉकी को भी सीख सकते हैं। आज का हमारा सेशन है हाउ टू ग्रिप द हॉकी स्टिक एंड ड्रिबल द बॉल। ठीक है जी, ये सेशन नईम साहब करवाएंगे जो कि हमारे पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के हॉकी के ऑफिशियल ट्रेनर हैं और इधर रक्कड़ स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में हॉकी की अकेडमी है। सर हॉकी का नाम, अकेडमी का नाम क्या है? थैंक यू वेरी मच। ये शाकिर साहब, ये इशफाक साहब, ये है रचना हॉकी जूनियर विंग। हमारे दो विंग हैं एक्चुअली, एक जूनियर है और एक सीनियर है। तो सीनियर जो है हमारी टीम जो है वो रचना हॉकी क्लब के नाम से पूरे पाकिस्तान में पार्टिसिपेट करती है। ऑल पाकिस्तान टूर्नामेंट्स पंजाब के लेवल पे या जो भी उसमें ऑफिशियली वो जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो हमारे करते हैं। उसमें जो है कुछ पंजाब की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कुछ इस तरह मुख्तलिफ अपनी डिवीज़न की तरफ से, कुछ रीजन की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट की तरफ से। तो जिस किस्म की टीमें होती हैं वहाँ पे वो हमारे प्लेयर्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो जो दूसरा विंग है, जो बिगनर्स हैं, उसमें वो हमारे जो हॉकी के बच्चे हैं वो जो हम जिनको सिखाते हैं और वो जो अर्लियर्स में आते हैं। जी ये सेशन जो है ना अभी आपको दिखाते हैं हाउ टू ग्रिप द हॉकी स्टिक। उसके बाद हॉकी में जो बॉल ड्रिबल करते हैं वो कैसे करते हैं, तो नईम साहब से सीखते हैं। आइए। ओके, टेक योर टेक एवरीबॉडी। आपको मैंने जैसे बताया है पहले भी कि हॉकी की ग्रिप के लिए जो है बेसिकली ये है कि आपने हाथ की वी बनानी है पहले भी, और वी को आपने जो आपका ब्लेड है उसके ऐसे बिल्कुल ऐसे पकड़ना है कि वी जो है वो उसको बिल्कुल हॉकी ऐसे टेढ़ी नहीं करना, लेफ्ट नहीं करना, राइट नहीं करना, बिल्कुल ऐसे हॉकी स्ट्रेट करनी है। ब्लेड आपका स्ट्रेट रहेगा और वी जो है उसमें आपने ब्लेड को टच करना है और उसी को ड्रैग करते हुए आपने आना है। जहाँ पे भी आपकी ग्रिप होगी वो इसी शेप में होगी। ये नहीं है कि हॉकी की जो है वो साइड ऐसे करनी है या ऐसे करनी है, ग्रिप ऐसे ही आपकी रहनी है। जो वी है अंगूठे और उंगलियों के दरमियान वाली जो जगह है वो आपने इधर रखनी है। और अगर आपने हिट करनी है तो फिर आपके दोनों जो हाथ हैं उसके दरमियान में फासला नहीं होना चाहिए। और अगर आप ड्रिबल करते हैं तो फिर आपका एक राइट हैंड नीचे है और लेफ्ट हैंड ऊपर है, और उसको आपने लेफ्ट हैंड जो है बेसिकली ये आपका जो है वो वर्किंग हैंड है और राइट हैंड जो है वो आपका सपोर्टिंग हैंड होता है। ठीक है, अभी सिर्फ पोजीशन आपने करनी है, शुरू नहीं करनी है आपने। अच्छा सर, ये जो यानी कि हॉकी को हमने ग्रिप करना है तो हॉकी का हैंडल जो है हमारी एक्यूरेट पोजीशन क्या होगी दोनों हाथ की? हम हैंडल को सेंटर से करेंगे, बॉटम से करेंगे या जो इशफाक साहब उसकी जो हैंडल की जो ग्रिप है ना वो डिपेंड करती है कि जो बच्चा है उसकी हाइट कितनी है। हाइट पे डिपेंड करती है। ओके ओके। जो हॉकी की स्टिक की जो लेंथ होती है वो तकरीबन 36 इंच, 36.5, 37.5, 38, 38.5 तक वो चलती है। तो कई छोटे बच्चे हैं उनको फिर अगर वो नीचे बॉडी बेंड करेंगे तो वो हॉकी जो है उनको बड़ी पड़ जाएगी। जी जी। और उसको एक्यूरेट करने के लिए वो अपनी ग्रिप जो है ना लेफ्ट हैंड थोड़ा सा वो हॉकी को छोड़ेंगे और दरमियान में इधर से ग्रिप कर लेंगे। और इसकी दो ग्रिप्स हैं, एक हिटिंग के लिए है और स्लैप शॉट के लिए, और दूसरी जो है ड्रिबलिंग के लिए और स्टॉपेज के लिए। तो जो हिटिंग के लिए आपकी ग्रिप है वो होनी चाहिए कि आपको ऐसे वी में ग्रिप ऐसी होनी चाहिए जैसे मैंने आपको बताया कि हाथ की ऐसे वी बनानी है और हाथी के ब्लेड से शुरू करना है। और जिधर भी आपने अगर दरमियान में इधर से शुरू करनी है, छोटी हिट लगाने के लिए उसको कहते हैं शॉर्ट हिट। अगर आपका प्लेयर नज़दीक है तो उसको आपने हिट के साथ ऐसे करना है शॉर्ट हिटिंग के लिए, तो वो आपको मिडल में ये ग्रिप बनानी पड़ेगी। अगर लॉन्ग हिट आपने लगानी है तो फिर इसको ऊपर से, और दोनों के दरमियान में कोई गैप नहीं होना चाहिए हाथों के दरमियान। ओके तो ओके। उसके है। और उसका जो दूसरी चीज़ ये है कि अगर लॉन्ग डिस्टेंस आपने हिट करनी है तो इट शुड बी ऑन योर फ्रंट फिट, उसके बराबर में आपको आना चाहिए। अगर आप ये सपोज आपकी बॉल पड़ी हुई है और आपका जो लेफ्ट फिट है ये आपने ऐसे स्टेप लिया है हिट लगाने के लिए, और ये अगर आपका स्टेप इधर चला गया, बॉल इधर रहेगी, तो बॉल को अगर आप लगाएंगे तो बॉल उठेगी।
वो बाउंस करेगी और वो एक्यूरेट कारपेट हिट नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये उसके लिए ये है कि अगर आपने हिट लगानी है तो उसको पहले पीछे से स्टेप लेके आके इधर बॉल के तकरीबन पैरेलल आपका जो फ्रंट फुट है वो होना चाहिए, आमतौर पे जो लेफ्ट होता है। ये ज़रा मैं ज़रा एंगल से दिखा रहा हूँ तो पैरेलल फीट जो है, सॉरी पैरेलल फुट जो है वो ये फुट जो है वो बॉल के बराबर में आना चाहिए जी। और जिधर आप हिट लगा रहे हैं उसकी तरफ डायरेक्शन होनी चाहिए जी। जिधर आपका फुट होगा, अगर फुट आपका इधर है तो ऐसे हिट लगेगी, अगर आपका फुट बाहर की तरफ है तो ऐसे लगेगी। तो ये डिपेंड करता है आपके एक्शन पे। जनरली कई लोगों के जो एक्शंस हैं वो स्पेशल हो सकते हैं, कई लोग जो हैं उनका पाँव ऐसे भी हो सकता है और बॉल इधर भी जा सकती है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि सब का नहीं होता। आमतौर पर जो होती है वो चीज़ यही है कि आपने पीछे से आगे जब हिट लगानी है तो पैरेलल आपके पाँव के साथ बराबर बॉल होनी चाहिए। ये नहीं है कि बॉल पीछे है और आप आगे चले गए और पीछे से आपने हिट लगाई है तो वो फिर हिट ऐसे होती है। जैसे मैं करता हूँ